अध्याय 12 डिवोशनल सर्विस, श्लोक संख्या 20। ये तो धर्मामतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धान मत्परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो ये पिछले कुछ समय से हम सुन रहे थे, हु इज़, भगवान का प्रिय कौन है, और ये उसका अंतिम श्लोक है जो कि इस अध्याय का भी। तो जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। ये 12वें चैप्टर का आखिरी श्लोक, और भगवान इसमें अंत में बता रहे हैं कि अभी तक जो भी उन्हें बताया गया, जो भी हमने सुना, आपने सुना, तो ये दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ भक्ति। तो आपने सुना था कि मुझ में अपने मन को क्या करो, स्थिर करो, बुद्धि को मुझ में लगाओ। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करो, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। भक्ति के विधि विधानों का पालन कर कर मन को मुझ में स्थिर लगाने का प्रयत्न करो। यदि आप भक्ति के नियमों का पालन ना कर पाएँ तो क्या करो, तो मेरे लिए कर्म करो, डिवोशनल सर्विसेज, पुस्तक वितरण, प्रसाद वितरण, बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ थिंग्स। यदि तुम मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो क्या करो, तो जो मर्जी करो, उस कर्म से जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसमें मुझे भी हिस्सेदार बना लो, मुझे भी दे दो। यदि आप दे भी नहीं पा रहे हैं तो क्या करो, कल्टिवेट नॉलेज, नॉलेज ग्रहण करो। तो संसार में अक्सर नॉलेज को अल्टीमेट चीज़ माना जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन भक्ति योग में क्या बताया, नॉलेज सबसे नीचे माना जाता है। तो फिर सुप्रीम क्या है, प्रेममयी सेवा। यानी कि भगवान कोई डरने का विषय नहीं है। हाँ, तो भगवान क्या करने का विषय है, फिर मांगने का विषय है, सर्व करने का विषय है। हम भगवान को क्यों सर्व करें, क्योंकि भगवान हमें सर्व करते रहते हैं, जबकि वो हमसे बड़े हैं, लेकिन वो हमारे लिए निरंतर करते रहते हैं। तो हमें दिखता क्यों नहीं है भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इसी को अज्ञानता कहते हैं। ज्ञान ही वास्तव में यही है कि ये जानना कि भगवान सुप्रीम है और हमारे शुभचिंतक हैं, है ना। श्लोक, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति सुहृदम सर्वदेहिनाम भोक्ताराम यज्ञ तपसा। सो भगवान सबके क्या है, शुभचिंतक हैं। नॉलेज इसीलिए होनी चाहिए कि हमें ये बताए कोई कि भगवान हमारे शुभचिंतक हैं। नहीं, ये असली नॉलेज है वास्तव में। जैसे कि देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, किस लिए गाए जाते हैं, उसको जागृत करने के लिए कि देश कितना इम्पोर्टेंट है। तो देशभक्ति के लोग गाना गा के उसके बाद देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसको जागृत करना पड़ता है। भूल जाते हैं हम अपने कामों में, उसको भूल जाते हैं कि देश भी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए उसको जागृत करने के लिए, जिंदा करने के लिए फिर से हमें ये करना पड़ता है। तो नॉलेज वास्तव में यही होनी चाहिए कि जो हमें ये याद दिलाए, ये बताए। और इसीलिए कहते हैं कि अल्टीमेट स्टेशन नॉलेज नहीं हो सकता है। जैसे कि बच्चा पढ़ता है, 20 साल तक, 25 साल तक कोई एजुकेशन लेता है, PhD, MBA, वटेवर हम करते हैं।
क्या लगता है आपको, दैट्स द एंड और व्हाट, क्या है वो तो बिगनिंग है, उसके बाद ही तो जॉब सर्च चालू होती है, जॉब एंड शादी वटेवर उसके बाद ही होता है ना, ये तो फाउंडेशन है। अगर वही अंत होता तो फिर तो अंत ही हो जाता, उसके बाद बिगनिंग। क्या लगता है आपको, उसके बाद बिगनिंग है कि नहीं? एक स्टूडेंट को लेकिन क्या लगता है, एक स्टूडेंट को लगता है दिस इज़ द एंड, बस किसी तरह ये एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं। जब 10th के थे तो 10th के हो जाएं, जब 12th के तो 12th के हो जाएं, उसके बाद कुछ नहीं, फिर वटेवर आता गया आता गया आता गया। और एक दिन ऐसा है वास्तव में हो गया, लेकिन उसको तब समझ में आया कि ओ दिस इज़ नॉट द एंड, कहानी तो अब शुरू हुई है। और उसके बाद वो नई चालू चाल, एक नया सर्च, एक नया संघर्ष चालू होता है कि नहीं? तो यानी कि नॉलेज के आगे कुछ है तो क्या लगता है आपको, नॉलेज के आगे क्या होना चाहिए? नॉलेज का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बड़ा माना जाएगा या नॉलेज बड़ा मानी जाएगी? तो आपने अपने बच्चे की शादी करी और जो लड़की थी वो होम साइंस में एमए और आई डोंट नो पीएचडी भी होती है इसमें, हाँ, तो होम साइंस में वो पीएचडी थी आपकी बहुरानी। तो बताइए आप संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट क्यों नहीं है? होम साइंस में पीएचडी है तो कर नहीं रही है, हाँ, चादर समेटना नहीं आ रहा उसको। और दूसरे ने शादी करी थी, पड़ोसी नहीं, उसी समय एक ही दिन मतलब आगे पीछे शादी हुई, दूसरे मित्र की शादी हुई, उसकी जो बहुरानी थी वो होम साइंस पढ़ी ही नहीं थी। हाँ, कई लोग पढ़ते कहाँ हैं होम साइंस, लेकिन वो घर का सारा काम कर रही थी, वो खाना बना रही थी साथ। तो कौन सी बहू ज़्यादा बेटर लगेगी आपको? जो कर रही है ना। अच्छा, अब अगर ये बताइए कि होम साइंस जो पढ़ी है अगर वो कर भी रही है तो तब कौन सी बेटर रहेगी? ज़्यादा बेटर रहेगी ना, जिसने नहीं किया। हाँ, तो नॉलेज बेकार नहीं है, लेकिन नॉलेज अगर अप्लाई ना करी जाए तो बेकार है, और नॉलेज के साथ अगर एप्लीकेशन हो जाए तो बेस्ट है। एंड दिस इज़ भक्ति योग। तो भक्ति योग है नॉलेज और नॉलेज की एप्लीकेशन। तो यही यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो अभी अभी हमने चर्चा भी करा, जिसमें अल्टीमेट स्थिति क्या है कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर पाएँ, आदान प्रदान। सेवा कोई नेगेटिव चीज़ थोड़ी है। जैसे अभी हमने बताया कि बहुरानी अगर घर की सेवा कर रही है तो क्या वो नौकरानी है? बताइए, नहीं। अगर वो सेवा करती है तो उसको क्या प्राप्त होता है? उसको प्रेम प्राप्त होता है, होना चाहिए। हाँ, अब ये संसार इम्परफेक्ट है, इसलिए ये मत कहिए कि मेरे को तो सेवा करके भी प्रेम नहीं मिला, तो वो हम उस झगड़े में नहीं जा रहे फिलहाल, वो एक पर्सनल मैटर है। लेकिन ये रिज़ल्ट है, सेवा का रिज़ल्ट क्या है? प्रेम। और जितना व्यक्ति जागृत होगा, उसकी कॉन्शियसनेस, वो इस बात को समझ पाएगा कि हमें प्रसन्न रहने के लिए, जीने के लिए प्रेरणा चाहिए, और प्रेरणा तभी मिलती है जब कोई प्रेम करे हमसे। नहीं तो वो प्रेम हम देखते हैं अपने रिश्तों में, नातों में। जब रिश्तों में नातों में नहीं मिलते तो कुत्ते बिल्ली में देखते हैं, क्या करें? तो यानी कि ये हमारी नीड है वास्तव में। तो इसलिए भगवान के साथ ये नीड हमारी अल्टीमेट नीड है कि हम भगवान के साथ भी आदान प्रदान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट कुछ सेंचुरी से ये नॉलेज समाप्त हो गई यहाँ से, भारत से, और ऐसा लगने लगा कि भगवान, क्योंकि विदेशी सभ्यता है, तो विदेशी सभ्यता में भगवान इज़ अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेड, देयरफॉर दे आस्क ओ गॉड प्लीज़ गिव मी माय ब्रेड। कोई बच्चा देखा है आपने प्रार्थना करता हुआ, ओ पिताजी प्लीज़ मुझे 2 रोटी दे दो पिताजी? देखा आपने? नहीं ना। बोलना पड़ता है पिताजी को, मम्मी को, मम्मी प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे रोज़ मेरी 2 रोटियाँ दे देना। बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है विच इज़ बियॉन्ड दिस सिंपल गिव एंड टेक, प्रेम का रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये लोग भूल गए इस बात को कि भगवान डरने का विषय नहीं है, भगवान मांगने का विषय नहीं है, तो आदान प्रदान का विषय है। इटर्नल हम भगवान के सेवक हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं, वो हमारे साथ रिस्पॉन्ड करते हैं,
और इस प्रकार से जीवात्मा को संपूर्ण संतुष्टि मिलती है। तो ये बता रहे हैं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर, साफ लिखा, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। तो पूर्ण रूपेण कोई प्रेम में ही संलग्न रह सकता है। हम लोग जॉब इत्यादि करते हैं तो टाइम देखते हैं, शाम को 5 बज गए, 6 बज गए, अगर उसके बाद भी रुकना पड़ता है बिकॉज बॉस अभी तक गया नहीं है, किसी तरह से रुकते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, रुकते हैं, जाने का मन है, बाई चांस बॉस छुट्टी पे चला जाए तो फिर पता ही है आपको क्या होता है। तो इसलिए हमारी जो सर्विसेज हैं संसार में वो प्रेममय नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं पूर्ण रूप से कौन लगेगा, दिन रात कौन लगा रहेगा, जिसके अंदर प्रेम होगा। ना वो टाइम देखेगा, एग्रीमेंट देखेगा, कॉन्ट्रैक्ट देखेगा, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ये क्या कहते हैं वो SLA, सर्विस लाइन एग्रीमेंट, ये नहीं था जी उसमें, ये हम नहीं करेंगे, या हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसकी। जो पूर्ण रूप से संलग्न कौन होगा, वो जो ये कैलकुलेट नहीं करे कि आपने पैसे कितने दिए हैं, तो वो प्रेम में ही हो सकता है। जैसे मैंने बताया, लाइक आवर पेरेंट्स आर गिविंग अस डेली ब्रेड विदाउट आस्किंग। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं, जो मुझे लक्ष्य बनाकर श्रद्धा रहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। तो अल्टीमेट भगवान यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं इस अध्याय को कि दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। हमें यहाँ पर पहुँचना है। कहाँ पर पहुँचना है बताइए? पूर्ण रूप से भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहना। अब इसको करने के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आमतौर पर लोग नॉलेज कल्टीवेट करते हैं, वो सही है, बट ये नॉलेज का विषय टोटली नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल करना भी है। जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया आपको, होम साइंस करने का विषय है। तो करना कैसे सीखे कोई बताइए? करना वो तभी सीखेगा कि जो कोई उसको करके दिखाएगा, प्रैक्टिकली करके। कौन दिखाएगा? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हमें कोई डिवोटी मिलता है, भक्त मिलता है, संत मिलता है जो कर रहा होता है इस काम को, उसके संग में हम इसको सीख जाते हैं। होता है कि नहीं? जैसे हमारा कोर्स होता है, डिग्री होती है, उसके बाद क्या होता है? इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, होता है कि नहीं? तो उसमें सपोज कि वो जाएगा कुछ ऐसे लोगों के साथ जो इंडस्ट्री में है या वटेवर उस नॉलेज में है, और उनके साथ काम करेगा, और काम करते करते उसको सीख जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी होता है अक्सर। तो यही हमें समझना है। इसलिए नॉलेज इज़ गुड टू स्टार्ट, बट अल्टीमेट पोजीशन क्या है कि हम भक्ति की सेवा, भक्ति योग में लगें, प्रेममयी सेवा में लगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है किसकी? उसके लिए हमें ज़रूरत है एक डिवोटी की, जो कि इसको हमें करके दिखाए भक्ति को, और फिर हम उसके इंस्पिरेशन से इसको करें। बार बार हम यही बता रहे हैं कुछ दिनों से, भक्ति योग इज़ एग्जीक्यूशन, इट इज़ नॉट ओनली प्लानिंग, इट इज़ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करी जाए तो बेस्ट है, ओनली प्लानिंग करी जाए तो वर्स्ट है, प्लानिंग के बिना एग्जीक्यूशन किया जाए तो गुड है, बेस्ट नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, और प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सारे विकल्प दिए इस अध्याय में हमें, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ भी करिए। हम कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट विद एंड इन माइंड। जब आप कोई काम स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या रिजल्ट निकलना है, वो पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये कड़ी पकौड़ा बनाना है, आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कड़ी पकौड़ा बनाना है, एंड रिजल्ट क्या है? अब आप बनाते हुए उस चीज़ को ध्यान रखो कि क्या बनेगा इससे, और बनाते बनाते कई बार कुछ और बन जाता है। फिर हम घर में बोलते हैं हमने कुछ ये चीज़ बनाई है, शुरू तो वही किया था। हाँ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है। तो यहाँ पहुँचना है, भगवान जो बता रहे हैं। इतने दिनों से जो भगवान चल रहे थे, चर्चा चल रही थी, अर्जुन के क्वेश्चन थे, तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। एक चीज़ और इस पिछले कुछ श्लोकों से हमें समझ में आती है कि भगवान को केवल ये प्रिय नहीं है कि हम लोग केवल कुछ कर रहे हैं, मतलब लाइक चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, यानी कि वो इन डिवाइन क्वालिटीज़ को हमारे अंदर देखना चाहते हैं, है कि नहीं? ऑल्दो अगर भक्तियों को ठीक से फॉलो करो तो डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, लेकिन हम अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं इन पिछले कुछ श्लोकों से कि क्या ये डिवाइन क्वालिटीज़ जो भी हमने चर्चा करी थी वो डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। समझ में आया? क्योंकि ये प्रेम का विषय है ना, ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई लाल किताब नहीं है जिसको पढ़ लिया, कुछ कुछ टिक मार्क मार लिया और हो गया। ये रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप हम लोग रखते हैं, कोई सा भी भाई बहन, पति पत्नी,
तो उसमें कई बार पत्नी भाई बताता है ना, हम आपसे नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि आपने ये नहीं किया, हमें ऐसे नहीं बोला, हमसे ये नहीं किया, हमसे वो नहीं किया। होता है कि नहीं? हाँ, तो यानी कि देयर इज़ सम एक्सपेक्टेशन कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ ऐसा है? हाँ, या यानी को आप कुछ भी कर लो सब चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना? तो वैसे ही भगवान के साथ भी है। और रिलेशनशिप की मधुरता कब आती है? जब उसमें भाव वर्ड सुना है आपने? भाव वर्ड तो बहुत मिस यूटिलाइज वर्ड। वो भाव कुछ नहीं है, वो इमोशंस, करेक्ट इमोशंस। तो वैसे किसी भी रिश्ते में अगर वो करेक्ट इमोशंस मिसिंग है तो उसका रस नहीं रहता है, उसी को भाव कहते हैं। तो उस भाव के लिए, वो भाव सही भाव कब होता है? जब उसके पीछे जेन्युइन इंटरेस्ट हो, जेन्युइन ना, सब कुछ जेन्युइन हो, धोखा ना हो। तो धोखा ना हो कैसे पता चलेगा? जो ये पिछले कुछ लोग थे, भगवान बताते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, द्वेष ना रखे किसी से, मित्रों के साथ भी वैसी हो, शत्रुओं के साथ भी वैसी हो, राइट? वो सारी चीज़ें। तो ये है उसका टेस्ट कि हमारा भाव कितना सही है। यदि हम ऐसा करेंगे तो पूर्ण रूपेण संलग्न रहेंगे भगवान की सेवा में, और भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।